क्या केजरीवाल होंगे घर से गिरफ्तार? 3 समन बाद कैसे बचेंगे केजरीवाल? ईडी से केजरीवाल को किस बात का डर? लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा खेल। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जाना होगा जेल? 3 समन बाद भी आखिर क्यों नहीं जा रहे केजरीवाल? ये तमाम सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगे हैं। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आपको बताते चले कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन भेज दिया है और आने वाले 3 जनवरी को यानी नए साल की शुरुआत में ही उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल समन में पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? केजरीवाल को वह कौन सा डर है जो उन्हें समन में जाने से रोक रहा है? आपको इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है मौजूद है अमन सर। अमन सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं केजरीवाल जो है 2 समन बाद भी अब जो है बैठक में शामिल नहीं हुए, पूछताछ में शामिल नहीं हुए, ऐसे में 3 जनवरी को क्या होगा उनका स्टैंड? देखिए, बिल्कुल। और सिराज, लगातार आपने सही कहा कि 2 उनको अब तक आ चुके थे इससे पहले और उनको भी इनकार करते हुए कहा कि भाई मुझे तो मेडिटेशन में जाना है, मेरा वहाँ पे जाना बहुत अनिवार्य है, और वो निकल जाते हैं। और बीजेपी इसी पे पूरा मजाक बनाती है, उनको भगोड़ा बताती है, भाग गया केजरीवाल बताती है और तमाम सारे जुमले उछालती है उनके लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे प्रोसेस में ये है सिराज, क्योंकि 3 जनवरी को उनको फिर से बुलाया गया, तीसरा समन उनके लिए है और कहा गया कि भाई आप आइए और बताइए कि जो पूरे सवाल हमारे पास रखे हैं उनका आप जवाबदेही जो तय करिए। लेकिन केजरीवाल का आप देख रहे हैं, सीएम है दिल्ली के, वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले आप मेरा जवाब दो, क्योंकि मैंने जो पूरा सवाल बना कर रखे हैं पहले आप मेरा जवाब दो। मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, मैंने तो कोई गुनाह किया नहीं, मैंने तो गलती की नहीं, फिर आप मुझे क्यों बुला रहे हो? बल्कि आप ऐसा करो कि मैंने जो सवाल आपसे पूछने हैं उनका जवाब आप मुझे पहले दो। तो ये जो टाल मटोल वाला रवैया सिराज नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब केजरीवाल को पता चल गया है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है ही, तो ऐसे में कैसे अपनी राजनीति को जो है और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, लोकप्रियता बढ़ाई जाए। बिल्कुल। और देखिए, जेल में जाने का मतलब यह है कि पूरा हो हल्ला होगा, केजरीवाल को बंद कर दिया, ये कर दिया, बीजेपी ने ऐसा कर दिया और तमाम सारी बातें आएंगी। और यही बात है कि जिसको लेकर लगातार जो तारीख पे तारीख जो अरविंद केजरीवाल है वो दे रहे हैं और ईडी भी लगातार बढ़ा रही है। लेकिन 3 तारीख को मुझे लगता है कि उनको पेश होना पड़ेगा, नहीं तो कोई बड़ा एक्शन उनके खिलाफ हो सकता है। और अब जिस तरह से ये पूरे का पूरा मामला नजर आ रहा है उसमें ये जरूर लग रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ अब ईडी कोई ना कोई सख्त कदम जो है वो उठाती हुई नजर आएगी, क्योंकि ईडी ने जिस तरह से उन्हें बारंबार मौके दिए, बारंबार उनको एक तरीके से कहें तो बुलाने का जो है उनको समन भेजे हैं, लेकिन उन्होंने हर बार इग्नोर किया है। अब ऐसे में 3 जनवरी क्या करेंगे केजरीवाल, क्योंकि 30 तारीख तक तो वो मेडिटेशन के लिए जिस तरह से गए हुए हैं और उसके बाद क्या आकर वो जो है ईडी के सामने पेश होंगे, ये बड़ा सवाल अपने आप में है। क्योंकि केजरीवाल अगर पेश नहीं होते हैं तो अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो ये जो माइलेज है, पॉलिटिकल माइलेज है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लेने के चक्कर में है। और यही बात मुझे लग रहा है, क्योंकि एक छोटी सी बात खत्म करूँ करके कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले ही जेल के अंदर है, अगर केजरीवाल भी पहुंच जाते हैं तो कहेंगे कि भाई हमारी पूरी की पूरी जो पार्टी है उसको जेल के अंदर बंद कर दिया ताकि हमारी पार्टी खत्म हो जाए। और यही कहीं ना कहीं उनके लिए एक पॉलिटिकल स्टैंड बन जाएगा। इसके पीछे यह भी वजह बताई जा रही है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में फटकार लगी, या यूं कहें कि जमानत याचिका नहीं मिली, तारीख पे तारीख वो आपने सनी देओल का डायलॉग जरूर सुना होगा, वही अभी आम आदमी पार्टी के जो खेमे में है वो चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी आरोप उन पे सिद्ध नहीं हुआ, उसके बावजूद भी संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को जो है अभी राहत नहीं मिली है, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें। लेकिन उसके बाद भी जो है अब केजरीवाल को यह डर सताने लग गया है कि अगर गुनाह करे या ना करे, लेकिन पूछताछ के लिए जो है वो जरूर ईडी जो है मुझे शिकंजे में कर सकती है। और ऐसे में अगर पूछताछ के लिए मैं जाता हूं, लंबा वक्त लगता है जैसे मनीष सिसोदिया को लगा, तो लोकसभा चुनाव जो है उनके हाथ से चला जाएगा। देखिए, और जाहिर सी बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो पूरी राजनीति है आम आदमी पार्टी की, वो कहेंगे दिल्ली में नजर आती है, शुरुआत यहीं से उनकी हुई है, तीसरी बार सरकार भी उनकी है, पंजाब में भी सरकार बनी है। तो ऐसे में उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम और स्टेट तक जा सकते हैं, इसलिए हमें लोकसभा में ज़्यादा सीटें चाहिए। और जिस तरह का दिमाग केजरीवाल का चल रहा है उसमें ये नजर आ रहा है कि हो सकता है कि 4 सीटें लगभग, जो गठबंधन भी अगर बनता है तो उसमें वो दिल्ली में डिमांड करेंगे, पंजाब में डिमांड करेंगे। तो 10-12 का आंकड़ा जो उनको लग रहा है कि मुझे लोकसभा के अंदर मेरे सांसद चाहिए, तो वो लगातार इसको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। और अगर वो जेल में जाते हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा
कि लगातार कैंपेन चलाते हैं दिल्ली के अंदर, लोगों से पूछते हैं कि भाई मुझे जेल जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, जेल में जाकर मुझे सरकार चलानी चाहिए। इस तरह की तमाम सारी बातें करते हुए नजर आते हैं। तो समझ में आता है कि पूरा का पूरा उन्होंने माहौल बना लिया अपने पक्ष में और कहीं ना कहीं वो ये साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी और केंद्र की सरकार उनके ऊपर ज्यादती कर रही है, उनको काम नहीं करने दे रही है। अच्छा, आम नागरिक के लिए जो है ईडी 3 समन जारी कर सकती है, उसके बाद जो है विशेष कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन सीएम के तौर पर केजरीवाल के पास विशेष अधिकार है, जो 3 समन बाद भी वो नहीं जा सकते। लेकिन वहीं ईडी को लेकर यह भी जताया जा रहा है कि ईडी जो है 3 समन बाद उनको घर से जो है अब जांच करती हुई नजर आएगी और जैसे संजय सिंह को एक जांच में फंसाया और उसके बाद जो है उनको सीधे ले आई रिमांड तक। तो क्या केजरीवाल के साथ भी यही होता नजर आएगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ सिराज भाई कि अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, कोई भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो उनको जाने में डर क्या है? जाइए, बात करिए, सवालों का जवाब दीजिए। सिर्फ पॉलिटिक्स करने का क्या मकसद है? बीजेपी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को उठा रही है कि भाई आखिर क्यों भागे घूम रहे हैं? अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो कब तक आप सलाखों के पीछे रखोगे? मैं कहता हूँ मनीष सिसोदिया को मान लीजिए 8-9 महीने जेल के अंदर बंद किया हुआ, लेकिन कब तक? एक समय आने के बाद उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई सबूत आप नहीं दे पाए, तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे में लेकिन जितने दिनों से वो बंद है, करीब 350 से ज्यादा दिन हो गए, यानी 1 साल होने को है। ऐसे में जो है मनीष सिसोदिया अगर गुनहगार साबित नहीं होते हैं तो उन 1 सालों का हिसाब कैसे देगा कोर्ट और कैसे देगी ईडी? जी, ये तो एक अलग सवाल हो जाता है और जाहिर बात है कि इस चीज़ को लेकर बहुत सारी चर्चा होती है, क्योंकि देखिए सिराज, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। किसी भी चीज़ को हम देखते हैं अदालत में, वो जाके तुरंत साबित नहीं हो जाता, बहुत सारे उसकी तारीखें होती हैं, उसके सबूत होते हैं और इसकी एक लंबी प्रोसेस है। खैर, जो हम असल मुद्दे की बात करें कि क्या वाकई केजरीवाल अब चूंकि राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई वो अब जेल के पीछे जाना चाहेंगे? उसी में उनको अपनी भलाई लग रही है क्या? उसी में उनको अपनी पॉलिटिकल जो इमेज है उसको और बेहतर चमकाने का मौका मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? तो काफ़ी चीज़ों को सोच विचार करने के बाद ही मुझे लगता है कि वो ईडी के ऑफिस नहीं जा रहे हैं बात करने के लिए और वो इसका कहीं ना कहीं माइलेज या इसका एक तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं 2024 के चुनाव आपके में। कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जो है मौके पर चौका मार रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल की सरकार जो है अभी दिल्ली पंजाब में है। ऐसे में अगर वो सुर्खियों में बनती है तो पूरे देश में उनका नाम जो है गूंजे उठेगा। जाहिर बात है, और लोकसभा में वो सांसद आते हैं तो एक पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है वो तो क्रिएट होगा कि भाई 10, 12, 15 उनके अगर एमपी आ जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और देखिए, यही बात होती है कि जब भी आपके लोग संसद लोकसभा के दोनों कह सकते हैं सदन यानी राज्यसभा लोकसभा में होते हैं, तो आपकी जो बात है वो सुनी पूरा जाती देश देखता है, सुनता है और आपको एक पॉलिटिकल कह सकते हैं लोकप्रियता हासिल होती है। और यही केजरीवाल कहीं ना कहीं चाहते हैं और इसीलिए लगातार वो इस तरह के पैंतरे आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब केजरीवाल पे जो है ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या केजरीवाल तीसरे समन में जो है जाएंगे या नहीं जाएंगे, तीसरी पूछताछ में शामिल होंगे नहीं आ रहे, या फिर केजरीवाल के खिलाफ ईडी क्या रुख अख्तियार करेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि केजरीवाल जो है इस ईडी के एक्शन को अपनी लोकप्रियता के तौर पर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में जो है केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। ऐसे में जो है उनकी एक अहम भूमिका होती है और कहीं ना कहीं केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सुर्खियों में छा जाएगी और इसका फायदा यह मिलेगा कि देश के कोने कोने में केजरीवाल की आवाज गूंजती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।